हेलो जी, राम राम शरण, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। सवेरे उठ गई थी मैं और पी लिया था मैंने नॉर्मल पानी। फिर चली गई थी मैं नीचे तो जाके मैं हमारी चाय बना ले आई थी और मेरी माँ ने दे आई थी। साथ में मैं घेवर ले आई थी और रोटी ले आई थी। इनकी मैं सवेरे सवेरे रोटी खा करती ये तो सारे खा लिया करे मेरी माँ और पापा मनु। फिर मैंने नीचे का कर दिया था झाड़ू पोछा। नीचे का झाड़ू पोछा करके फिर मैं आ गई थी ऊपर आके पहला तो मैंने कंबल की तय करी थी अच्छा तय, और फिर यूँ रख दिया था मैंने टेबल पे, क्योंकि मैं आज करूँगी बेड शीट चेंज। उस खातर मैंने पहले बेड शीट तो हटा दी थी और उसके तकिया के भी कवर काट लिए थे मैंने, और दूसरी बेड शीट बिछा दी थी। मतलब यह जो बेड शीट है वह मेरी मतलब बेस्ट है, पसंद की। स्काई कलर की, ग्रे कलर की, वाइट, 3 कलर है मतलब इसमें, और पूरी लंबी चौड़ी है। या फिर यो उरला रूम सेट करके मैं चली गई थी परला रूम में। इसमें जब राम रूम बरसा था नहीं जब, तो खिड़कियाँ मुँह को पानी आ गया था। पहला तो मैंने उस पानी पर वाइपर मार दिया था, वो काट दिया था। फिर मैं काटने लगी थी झाड़ू। मतलब ये ऊपर का ही दूसरा रूम है हमारे स्टोर रूम। इसमें पलट खाट खूट पाइप पड़ी है, तो इसमें भी हमें हर रोज़ झाड़ू पोछा कराया करा। फिर ओढ़ा का झाड़ू पोछा करके परला कमरा का मैं छत सामरण लगी थी, क्योंकि शायद सैमरी कौन थी बूंदाबांदी आई थी जब। और फिर ये टीन वगैरह छतरी वगैरह दोबारा तो पड़ गई थी, तो मैं ये ठान लगी थी। तो इनका चक्कर में मेरी चप्पल भी टूट गई उस छतरी के नीचे दब के ने। मतलब तो 10-15 दिन हुए मैंने लाई ने। फिर मैंने भीतर का झाड़ू काट के फिर मैं मारने लगी थी पोछा पाछा मार के। मतलब सारा काम हो गया था ऊपर का नीचे का, और या थी फाइनल लुक कमरे के पोछा मेरे पाछे। फिर मैं लगी थी नहान, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने लगी, 2-4 दिन हो गए। फिर मैं खाई बिना लू कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। फिर नहा धो के मैं चली गई थी नीचे जाके फिर मैं खाने लगी थी खाना। आज बनाई है मेरी फेवरेट चटनी, लहसुन वाली लाल चटनी। मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा पसंद है यह, और मतलब मेरे ध्यान में कौन थी, नहीं तो मैं मेरी माता परोंठे भी बनवा, और परोंठे का बहुत भी स्वाद लग गया। फिर हमारी नीचे वाली मशीन तो ख़राब हो गई, कपड़े हो रहे थे घने। एक दिन मोस आ गई थी बीच में, और एक दिन टूटी को आई थी, तो हमने धोए कौन थे 2-3 दिन। फिर मेरी माँ ने बहन दी थी कपड़े की गठड़ी, मैं लेके जाऊँ थी तो जसवीर रोने लगी, बोली नीचे इधर दो थी। फिर मेरी माँ ने बोली ठुआ भी मैं लेके जाऊँगी ठुआ भी। फिर जसवीर ठुआने लगी थी, मैं गठड़ी लेके आ गई थी ऊपर और चला दी थी ऑटोमेटिक मशीन मैंने, क्योंकि नीचे ज़्यादा हो जाए और मेरे माँ था गले दो और, तो फिर मैं खाले अम्मा ऊपर ही धो देवांगे। फिर एक गाड़ी धो दी थी मैंने, और एक बाल्टी और भरी थी, और एक इसका मैं गेट रखी थी। फिर कपड़े धो गए थे। पहला तो मैंने तार पहुँच दिया था अच्छा था, और फिर मैं कपड़े सुखाने लगी थी। मतलब कपड़े सूख के फिर मैं नीचे आ गई थी। नीचे आके देखा तो जसवीर की दोस्त आ रही थी, खेल थी। जसवीर से सुहाव थी। फिर खेलने लगी थी डायनासोर गले। मतलब कॉपी मारा आजकल 10वीं के में भी कराम है उसके मशीन। फिर मेरी माँ ने लगा दी थी नीचे वाली मशीन, ठीक हो गई थी। इसका कोई रबड़े लिकट रहा था, वो गैल दिया था मिस्त्री ने। तड़का भी रुआ उस जगह, तो हमने आज धोने थे कपड़े। फिर सवेरे मेरी माँ ने वो टमाटर लेके आई थी, तो मैंने पन्नी में पैक करके रख दिए थे फ्रिज में, ताकि ख़राब ना हो। धो लिए थे पहला तो मैंने, ये तो सूख गए थे अच्छे थे। फिर फ्रीज में रख के मैं छानने लगी थी आटा। मेरी माँ तो आज कपड़े धो, तो शाम का खाना मैं नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाएगी। फिर आटा छान के मैंने आटा लगा दिया था। आटा लगाए पाछे फिर मैंने प्याज टमाटर भी काट लिए थे, और छोकन लगी थी मैं प्याज टमाटर ना। मतलब चटनी कौन बना दे, देख दे रही हो कि बनाएंगे। मैंने ये अच्छा तो ब्राउन कर लिए थे, बिना प्याज टमाटर मतलब नमक मिर्च डाले बिना सिंपल ब्राउन कर लिए थे प्याज टमाटर हरी मिर्च, क्योंकि हम बनाएंगे सेव भाजी। मखाई इतने ही पका के रख दूँगा तो जद बन जाएगी। फिर मैं बनाने लगी थी रोटी, और मैंने रोटी बनाई तो फिर इनका फ़ोन आ गया था खेत में, तो क्या मैं खेत में तो चला हाँ बना दी सेव भाजी। फिर प्याज टमाटर तो पके रहे थे, मैंने नमक मिर्च मसाला डाल दिया था, और थोड़ा सा दूध डाल दिया था और ला दिया था, मतलब गोल ताकि पाटा नहीं दूध। अच्छे से मिक्स कर दिया था। फिर भुजिया डाल दी थी इसमें, और सेव भाजी बन के हो गई थी तैयार। फिर मैंने सब तक रोटी दे दी थी, सब तक दे के फिर मैंने अपना मेरा भी गैल ली थी और खा ली थी। मस्त बन रही थी सेव भाजी भी। आज के व्लॉग में इतना ही।
राम राम जी सभी को।